नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम यूपी टेट के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 30 नंबर का आता है, आपको 28 नंबर, तो जितना हम करा रहे हैं टोटल में 28 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन आगे करते हैं। महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि है। महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि है। लिट लकार का प्रयोग होता है, भविष्य काल में होता है। चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण नहीं आते हैं, हा नहीं आते हैं, बाकी टा श का ये तीनों चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ए का उच्चारण स्थान लिखिए, कंठ तालु, यानी ए दे तो कंठ तालु हो जाएगा, यानी कंठ और तालु। षड़वती संख्या है 96। षड़वती का संस्कृत में 96 होगा। नदी शब्द का पंचमी एक वचन रूप है नद्या। नदी, नदीम, नद्या, नद्यो, नद्या। नद्या पंचमी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। नंदिनी का आसीत कामधेनु पुत्री। नंदिनी कामधेनु की पुत्री थी। के न्यूहुतवहात दुग्धम प्रवहति, यह कथन किसका है? तो अनुसुईया का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ये लिया गया है। ये सूक्ति है के न्यूहुतवहात दुग्धम प्रवहति। लब धातु में त्व प्रत्यय का रूप होगा लब्ध्वा होगा। लब धातु में त्व प्रत्यय करने से लब्ध्वा हो बन जाएगा। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा भवतः होगा। पाश्याम में पा धातु में किस लकार पुरुष और वचन का रूप होता है? लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में होता है। गद त्रयी के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? बाणभट्ट हैं, सुबंधु हैं, दंडी हैं। ये तीनों गद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अहम हा विद्यालयम गतवान, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद है हा, देखने में ही लग जा रहा है हा है अव्यय पद है। चोरात विभेति में चोरात पद में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। चोरात विभेति में चोरात में पंचमी विभक्ति होती है। भीत्राथा नाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति होती है। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। पीतम अम्बरम में है, यह समास है पीताम्बरः। पीतम अम्बरम में से पीताम्बरः बनेगा। हरित्राता में कौन सा? हरित्राता में तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है। धात्र प्लस अंशः संधि बनेगा धात्रंशः। धात्र प्लस अंश से धात्रंशः बनेगा। पवित्रम पद का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्रम, पवित्रम। गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसका अनुवाद कीजिए। तो गंगा नदी सर्वासु नदीसु प्रसिद्धा पवित्र च मन्यते। निम्नलिखित में से भिन्न पद को चुनिए। तो इसमें भिन्न क्या है? काकः भिन्न है। विद्वान का पर्यायवाची नहीं है, श्रीमान नहीं है। विद्वान का पर्यायवाची श्रीमान नहीं है। चाहिए अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तव्य तथा अनियर, ये चाहिए के अर्थ में होता है। टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी, अलो का अलोन्त्यादि पूर्व उपधा हो जाएगा। अदर्शनम लोप है। अतोर धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। रघुवंश कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्यम। अशुद्ध विलोम युक्त पद चुनिए। तो गृहीता का स्वीकृत है, ये अशुद्ध है। मौन पाठ के क्या दोष हैं? उच्चारण पर कम ध्यान रहता है। मौन पाठ में उच्चारण पर कम ध्यान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना नहीं है? पत्र लेखन नहीं है। चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य उपयुक्त है? पूर्व प्रारंभिक। व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? पाठशाला पद्धति जाना जाता है। प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? एदु द्विवचनम प्रगृह्यम। मया पद में किस विभक्ति वचन का रूप है? अस्मद तृतीया एक वचन। अहम माम मया मह्यम, यानी अहम माम मया, अस्मद का तृतीया एक वचन।
सर्वस्य रूप किस विभक्ति व वचन का रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का। रमया रूप में रमा शब्द है तृतीया एक वचन का। पुत्री को संस्कृत में क्या कहते हैं? तनया भी कहते हैं, सूता भी कहते हैं, आत्मजा भी कहते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। विष्णु का पर्यायवाची है, गरुध्वज भी है, अच्युत भी है, अधोध्वज भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अव्यय पद कौन सा है? अलम भी है, अनारतम भी है, अत्रय भी है। उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। प्रा, परा, अप, सम, अव, निस, 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 नीर, दूर, दुस इत्यादि ऐसे 22 उपसर्ग हैं। आ प्लस आ के योग पर होने पर क्या बनेगा? आ बनेगा। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस अरि, मध्वरी में यण संधि हो जाएगी। विशेषण और विशेष का समास है, कर्मधारय समास है। यूपदारू में कौन सा तत्पुरुष समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं आ, ई, उ आने वाले हैं। री प्लस टावर के उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक में। पादेन खंज में तृतीया किस सूत्र से हुआ है? एनांग विकार है, मतलब जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया लग जाती है। पादेन खंज पैर से लंगड़ा है, तो किससे लंगड़ा है? पैर से, तो पैर में तृतीया लग जाएगी। जिस अंग में विकार होगा उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। क्री प्लस सानच प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा पूर्वाणः बनेगा। तीन प्रत्यय किस लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। हर यू जीत मन थे, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? शूद्रक के लिए प्रयोग किया गया है। अस्त किस लकार का रूप है? लट लकार का है। अवबोध में पुरुष और वचन बताइए। उत्तम पुरुष एक वचन। वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। खंडान्वय पद्धति का अपर नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत सम्मिलित हैं टेप रिकॉर्डर भी है, आकाशवाणी भी है, दूरवाणी भी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। पारायण पद्धति का तात्पर्य क्या है? कई बार आवृत्ति करना। संस्कृत के 39 को क्या कहते हैं? 39 मतलब 30 में एक कम, 29। दारा शब्द किस लिंग और किस वचन का प्रयोग होता है? पुल्लिंग बहुवचन का। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल हैं। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? पुराण नहीं आते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी हम ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।